हाय हेलो नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स डिवाइन टॉक में मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी एक्लिप्स गया है 10th ऑफ जून को और इसकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल रही है। स्पेशली सोल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर लोगों को बहुत कुछ फील हो रहा होगा और इसलिए मैं अभी आफ्टर एक्लिप्स हाँ, एनर्जी रीडिंग के लिए आपके लिए पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सभी के सामने रेड रोज़ का पाइल है, येलो रोज़ का पाइल है और ग्रीन रोज़ का पाइल है। आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करके आप फोकस कर सकते हैं। जो भी आपको फर्स्ट फील आ रहा है आप उस पाइल को चुन सकती हैं। आप एक या दो जैसे चाहें पाइल चुन सकते हैं। कोई सा भी मैसेज आपसे रेजोनेट करने वाला किसी भी पाइल में हो सकता है। आपके लिए कोई बंधन नहीं है कि आप सिर्फ एक ही को चुनेंगे या दो को चुनेंगे, आप तीनों को भी चुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने रेड रोज़ वाला पाइल चुना है तो उससे स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने जिन्होंने रेड रोज़ वाला पाइल चुना है तो आप लोगों का सिचुएशन अभी इक्लिप्स के बाद का मिड जून का ऐसा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आया है और ये फील कराता है कि कुछ स्ट्रगल है, आप लोगों को कुछ परेशानी है और कुछ डिटैचमेंट भी है। कोई आपको अकेला छोड़कर या आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं कि किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, किसी सिचुएशन ने, किसी व्यक्ति ने या किसी जगह से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये कुछ इस प्रकार का है। थोड़ी-सी ये शैलो और सैड फीलिंग है, थोड़ी-सी ऊपरी और दुखी करने वाली, आपको थोड़ा-सा पेन देने वाली फीलिंग है ये कुछ। पास्ट कर्मा की पेन की फीलिंग है ये। और इसके लिए बहुत ही सुंदर आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स का, आपकी दिव्य शक्तियों का और आपके पूर्वजों का गाइडेंस जो कि उम्मीद के मुताबिक ही है, ऐसा ही कार्ड आया है। और ये कार्ड में आप देख रहे हैं, जैसे इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है। ग्रीन कलर होता है हार्ट से रिलेटेड, हार्ट चक्रा। तो हाँ, ये चीज़ बता रही है कि आपके दिल में कोई दुख आया है, या तो कुछ पुरानी यादें उभर कर आई हैं, किसी ने छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है या कोई छूट गया है। या ये मनी रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, प्लेस वाइज भी हो सकता है ये आपके लिए। पर आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, आपकी देवी शक्तियाँ और आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप हीलिंग करें। आप अपने आप को, अपने हृदय को इस तरीके से ओपन करें, अपने हृदय को आप स्वीकृति में लेकर आएँ कि आप हील हो रहे हैं और जो हो चुका है उसे भूल कर आप आगे बढ़ें। और ग्रीन कलर की जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंटेंस फीलिंग है। और आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चक्रा बना हुआ है। ये तो ये हार्ट से रिलेटेड, आपके दिल में जो भी दुख है आपके दिल में जिस भी बात का, तो आप उस दुख से बाहर निकलने की खुद से कोशिश कीजिए। आपके पूर्वज और दिव्य शक्तियाँ इसमें आपकी सहायता के लिए उपस्थित हैं। जैसा कार्ड निकला था उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट कार्ड आया है आपका। और आप इसमें भी देख रहे हैं कि ग्रीन कलर की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, बहुत ज़्यादा हरा रंग उपस्थित है इसमें और रोशनी है। और ये है द टेम्पल पाथ। तो जो भी आप शक्तियों को मानते हैं, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो भी धर्म मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स ने भी आपको यहाँ बताया हीलिंग करिए और उन्होंने आपको मार्ग दिया है।
उस शक्ति की शरण में जाइए। द टेम्पल पाथ मतलब आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं और जो भी आपका इष्ट है उनका ध्यान करिए, उनके शरण में बैठिए। आप भले मालाएं नहीं जपें, आप धूप बत्ती या जो भी आप करते हैं वो ना करें, बट ये मार्ग है आपकी शांति का, ये मार्ग है आपकी हीलिंग का और इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। और इस कार्ड में आप रोशनी देख रहे हैं, ये एक तरीके से एक आभा मंडल की रोशनी है। तो ये आपको एक क्लिनजिंग मिलेगी और आप हील होएंगे, आपका हार्ट चक्र हील होगा। मुझे इसमें ग्राउंडिंग वर्ड्स सुनाई दिया है, तो कुछ लोगों को मिट्टी पर और ज़मीन पर, घास पर नंगे पैर चलने की ज़रूरत है। उससे उनको बहुत हीलिंग मिलेगी, उनका हार्ट चक्र जल्दी हील होगा और वो पुरानी यादों से या तकलीफ़ों से या जो भी उनको दुख पीड़ा है हृदय में, वो उनकी रिलीज़ होगी। हो सकता है कुछ लोग इस पर शायद उनको आंसू भी बहें, बट वो आपकी हीलिंग के हिसाब से ही है, तो आप वो कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स जो है रिवर्स में आया है आपके लिए, तो यकीनी तौर पर कुछ थमा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ रुका है जिसकी उम्मीद थी कि वो वक्त पर आएगा, बट वो स्लो हो गई है। इवन स्लो नहीं बोलना चाहेंगे इसको, वो अभी के लिए रुक गई है, वो रुक गई है। बट वर्ड्स गाइडेंस में आपके लिए आया है जो ओके, मैंने अभी आपको बोला था ग्राउंडिंग का, मुझे वर्ड सुनाई दिया था, आपके लिए स्लिप आया है, आप पढ़ सकें तो। कैमरा ओके। डांस, ये एक ग्राउंडिंग का ही एक प्रोसेस है और आपके बेसल चक्रा को, आपके जो आधार के 3 चक्रा हैं उनको, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, इन तीनों चक्रा को, ये आपके जो 3 चक्रास हैं, बेसल चक्रास, सॉरी मेरे वर्ड लॉस्ट हो रहा है, तो ये आया है कि आपको ग्राउंडिंग, जो मैंने वर्ड बोला था डांस का, कि धरती से आपको कनेक्ट होना है एंड वो आपको ग्रोथ करेगा। तो उम्मीद है कि टेम्पल पाथ और जो एंसेस्टर्स का गाइडिंग है हीलिंग के लिए गाइडेंस है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये जो नाइट ऑफ कप्स आपका है, ये जो रिवर्स में है, कब से कि इमोशनल ऊर्जा भी है, आप स्टक हो गए हैं अपने इमोशंस में, आप अपनी भावनाओं में कहीं फंस के रह गए हैं, ये रिवर्स आया है, तो ये फ़्लो करने लग जाएंगी, ये सीधा हो जाएगा, आपकी लाइफ को फिर एक फ़्लो मिल जाएगा। तो ये था पाइल 1 जिन्होंने रेड रोज़ चुना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाइल 2 जिन्होंने येलो रोज़ चुना है, उनका देख लेते हैं। ब्यूटीफुल। पाइल 2 येलो रोज़, आपके लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है द एम्प्रेस की। आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में हैं और बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, ये आपको अच्छी ओके। मुझे यहाँ बताना है कि इसके लिए 2 कार्ड पॉपअप हुए, तो ये जिन्होंने पाइल 2 चुना है उनका वो फाइनेंशियली, इमोशनली और स्ट्रेंथ और पावर वाइज बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड है फैमिली का भी कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, ये एक विनिंग कार्ड भी है मेरे लिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये, और ये कपल वो ये रेस जीत कर उस तरफ चला गया है, और जहाँ वो अपने घर में जाते हैं, जैसे कैसल जैसे इनका किला, जैसे इनका महल कुछ है, वहाँ पर ये पहुँच रहा है। इस्टेब्लिशमेंट, एक स्थायित्व है रिश्ते में, ये उसका प्रतीक है। तो पाइल 2 बहुत सुंदर एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, और होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस एनर्जी को मेंटेन करेंगे। और आगे हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स का गाइडेंस है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट।
यस, यहाँ पे मुझे कॉल है, ये जिनके लिए भी मैसेज है कि आपको सही होने का दिखावा नहीं करना है। आपके एंजल्स, आपकी दिव्य शक्तियाँ और आपके पूर्वज ये चाहते हैं कि आप सही हैं। आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर है और आप सही हैं, और आपको किसी और से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई और को आप साबित करें और वो आपको बताए कि आप सही हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप जैसे जी रहे हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से खूबसूरती से अपना जीवन जिए। अभी आपको यहाँ देखा था कि फैमिली और लव कार्ड, फैमिली कार्ड एंड कपल कार्ड है, ये मैरिज कार्ड है ये, और यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो हाँ, ये वाइस वर्सा है। अगर इसे फीमेल देख रही हैं तो आपका जो भी पार्टनर है, और मेल देख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपका जो भी पार्टनर है वो आपके प्रति प्रेम से भरे हुए हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये मैसेज है। और यह वो अभी इसी ऊर्जा में है, वो अपना दिल लेके बैठे हैं आपके लिए। आप जो भी इसे देख रहे हैं वाइस वर्सा आप देख लीजिएगा कि कैसे है। तो बहुत सुंदर ही सुंदर सा कार्ड आया है ये, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हाँ, तो ये जो बैठे हैं अपना दिल लिए, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, या वेट कर रहे हैं किसी प्रपोज़ल का, मैरिज प्रपोज़ल का, या रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, या नेक्स्ट लेवल पे अपनी रिलेशनशिप को ले जाने का। तो यस है आप लोगों के लिए ये बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं ये फाइनेंशियल सिचुएशन, स्टेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, लव, मैरिज, रिलेशनशिप, विनिंग पोजीशन, प्रपोजल्स, और फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बहुत तेज़ी से ये गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है इस पाइल की। सो हैप्पी फॉर यू येलो रोज़ पाइल, आपके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। और एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं भाई आप बिल्कुल सही हैं, आपको कोई परवाह नहीं करनी कि आप किसी और के सामने जाकर ये साबित करें कि मैं सही हूँ। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको साबित करने के लिए। इनका वर्ड गाइडेंस आया है क्वीन एंड रेड। कि इसका आप देख सकते हैं जब कार्ड्स इस तरीके से टैली करते हैं, द एम्प्रेस, ये साम्राज्ञी है, ये महारानी है, और द क्वीन यहाँ पर आ गई हैं। ये वर्ड्स कितना टैली करते हैं, यूनिवर्स किस तरीके से गाइडेंस देता है। आप इस पावर में हैं, इस पोजीशन में हैं, इस खुशी में हैं। आप इस एनर्जी को बनाए रखिए। आप जो इसको आप समझ सकते हैं कौन क्वीन की पोजीशन में है और कौन किंग की पोजीशन में है। एंड रेड, रेड इसको भी आप देख सकते हैं, रेड इज कलर ऑफ लव, रेड हार्ट है इनके पास। रेड इज कलर ऑफ लव, पैशन, स्टेबिलिटी, रोमांस। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। बहुत अच्छा समय है, इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। एंड हम अब चलते हैं पाइल 3 के पास। जिन्होंने भी पाइल 3 ग्रीन रोज चुना है उनको हम देख लेते हैं कि उनके कार्ड्स में क्या छुपा है। ओके, दिस इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल 3, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं आप लोग। आप परेशान हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप रातों को सो भी नहीं पा रहे। ये एक्चुअली ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपसे कही थी, इक्लिप्स के बाद की एनर्जी है ये। कई लोगों के पुराने वुंड्स, पुराने ज़ख्म हरे हो गए हैं, जो वो नहीं याद करना चाह रहे थे, वो सब चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं बार 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 बार। और ये बहुत सारी हैं, जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स आया है तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत पुरानी पुरानी बातें, जो शायद अब पूरी तरह से ख़त्म भी हो चुकी हैं, पर वो चुभ रही हैं और वो अचानक ख्यालों में आ रही हैं, और इस वजह से सेहत पे भी बुरा असर है, नींद भी नहीं आ रही है। और ये आप लोग देखिए आप अपना एनर्जी को किधर फोकस रखेंगे, क्योंकि ये
ये आपकी गलती नहीं है। ये सोलर इक्लिप्स जो अभी आया है, ओके, जो 10 जून को अभी होकर गया, इस इक्लिप्स ने बहुत सारे इमोशंस को, बहुत सारे वुंड्स को, बहुत सारी मेमोरीज़ को सरफेस पे ले आया है ये। और ये इसीलिए लाया है कि आप इससे बाहर निकलें, इसको जाने दें। ये हो चुका है, इसे जाने दें। यहाँ पर स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हैं और कुछ लोग साथ ही साथ फ्यूचर में भी जी रहे हैं। प्रेजेंट में ये लोग नहीं जी रहे हैं। ये पास्ट की ये बातें, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और पता नहीं बहुत कुछ उनको याद आ रहा है और तकलीफ़ दे रहा है। और फ्यूचर में ऐसे जी रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी, या वैसा हो गया तब क्या होगा, या वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा। तो आप लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंट मोमेंट में आइए। ये बहुत परेशान करेगा, और ये एनर्जी इतनी इंटेंस है कि अगर आप इसको फीड करते रहेंगे अपनी भावनाओं से, तो ये बढ़ती रहेगी और ये आपकी परेशानी बढ़ा देगी। आपके पूर्वज और आपकी दिव्य शक्तियाँ आपको ये कहना चाह रही हैं, होल्ड द स्पेस। क्योंकि ये बेचैनी, ये उखाड़ रही है आपको, प्रेजेंट से दूर कर रही है, वर्तमान समय से दूर कर रही है। आप देख रहे हैं ये बुज़ुर्ग इस कार्ड पे हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, और इन्होंने बहुत कसकर अपने हाथ का जो डंडा है उसे पकड़ रखा है, जो छड़ी या जो कुछ भी उस सहारे के लिए वो रहते हैं, जिससे वो अपनी ज़मीन को, अपनी जगह को पकड़ सके, पकड़ मजबूत रख सके। तो ये जो है, ये आपको अपनी भावनाओं पर पकड़ ऐसी बनानी है जो आपको प्रेजेंट में ले सके। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक ये रोशनी है। उन भावनाओं को थाम के रखिए, उस जो आपको इस समय में रोशनी दिखा सकें। आपको इस अंधेरी रात से बाहर आना है, आपको इस तनाव भरी अंधेरी इमोशनल नाइट से बाहर आना है। उसके लिए आपको वर्तमान समय में जो आपको रोशनी दे सके और जो अनुभव दे सकें, शांति दे सकें, उस और आपको बढ़ना है। ये आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स का आपके लिए गाइडेंस है। ओके, अकॉर्डिंगली ये आया है आपके लिए कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस। ये अनुभव होने का भी मतलब यही है कि वर्तमान में आइए, संतुलन बनाइए। पीछे जो बीत गया है वो बीत चुका है, जो भविष्य में होगा वो वैसे हो जाएगा, और बिल्कुल उसी ही तरीके से आपको गाइड किया गया है, एंजल ऑफ बैलेंस। आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है। ये भावनाएं आपका संतुलन बिगाड़ रही हैं, आपकी सेहत बिगाड़ रही हैं, आपकी नींद बिगाड़ रही हैं, आपके रिश्ते और तनाव, रिश्तों में तनाव दे रही हैं, रिश्ते बिगाड़ रही हैं। तो आप कृपया इन फीलिंग से बाहर आइए, और आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप बैलेंस में आइए, संतुलन बनाइए। इसके बाद बहुत सुंदर कार्ड आया है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, कुछ से नहीं करेगा। कुछ लोगों को पुरानी बातें याद आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और वो इस चीज़ से दुखी हो रहे हैं, और गाइडेंस उनको मिल चुका है संतुलन बनाने का। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये पावर कपल आया है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ये दोनों कार्ड पॉपअप होकर आए, तो मुझे ये दोनों कार्ड लेने पड़े। अगर आप उस संतुलन का निर्माण करेंगे, तो जिन रिश्तों में या जिस जगह पर आप लोगों का संतुलन बिगड़ा है, वो संतुलन वापस से स्थापित हो जाएगा। जो लोग रिश्ते में हैं उनका रिश्ता बहुत सुंदर होने वाला है। ये द पावर कपल आ गया है, एक्सक्यूज मी, द पावर कपल आ गया है। उसकी प्रेजेंस बताती है ये रिश्ता बहुत खूबसूरत मोड़ लेगा इस अनुभव से जाने के बाद। जब आप इसको लेट गो कर देंगे, इस सिचुएशन को, इन इमोशंस को लेट गो कर देंगे, जब आप अपने भीतर संतुलन ले आएंगे, तो ये रिश्ता बहुत स्ट्रेंथ देने वाला है आप दोनों को। आप दोनों को बहुत ताकत देने वाला है रिश्ता, बहुत मोहब्बत देने वाला है दोनों। और दोनों एक दूसरे की ताकत हैं, पर दोनों खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। आप लोगों को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, आप लोगों को बैलेंस में आने की ज़रूरत है। और जो आपके लिए वर्ड आया है, दैट इज़ प्लानिंग। कुछ आपको प्लानिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है, कुछ चीज़ें प्लान करनी हैं, और आई फील कि वो प्लान यही करनी है कि इसको लेट गो कैसे करें, उसके लिए आप किन एक्टिविटी में इंडल्ज हों कि आप इस चीज़ को लेट गो कर सकें। और प्लानिंग करनी है आपको कि आप कैसे अपना रिलेशन
या अपनी पोजीशन, क्योंकि ये कार्ड्स जो हैं, एक्सक्यूज मी, ये कार्ड्स जो हैं ये आपकी ग्रोथ, आपकी जॉब साइट पर भी आपका ग्रोथ हो सकता है, आपको पावर पोजीशन मिल सकती है, आपका जो सैलरी है वो रेज़ हो सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, कुछ भी तरीके से वो आपको फ़ायदा हो सकता है, किसी भी सेंस में हो सकता है। आपको कुछ लीव मिल जाए, कुछ आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिल जाए आपको, या अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग करें कि आप कैसे इस पोजीशन को पा सकते हैं, एम्प्रेस और एम्परर की पोजीशन आप कैसे पा सकते हैं। तो पाइल 3 ये ही था आपके लिए, और मैं आप सभी के लिए बेस्ट विशेस करती हूँ कि ईश्वर आप सभी पर कृपा करे और आपको सही मार्ग दिखाए, और अच्छा गाइडेंस है ये आप लोगों के लिए। और इक्लिप्स टाइम में इमोशनल पर्जिंग बहुत होती है, और इस सोलर इक्लिप्स पे, इस सूर्य ग्रहण पे बहुत ज़्यादा हुई है। तो सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ में बने रहें, और आप सभी के लिए समय शुभ रहे, सब कुछ शुभ रहे, शांतिमय रहे, और इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर